हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमरान बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दिस चैप्टर विल बी कवर्ड इन अ सीरीज ऑफ लेक्चर। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के ओवरव्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। ये एनर्जी उन्हें मिलती है उनके फूड मटेरियल से जो वो कंज्यूम करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दीज फूड मटेरियल्स प्रोवाइड एनर्जी टू दीज ऑर्गेनिजम्स। तो फूड के अंदर कई फूड कंपोनेंट्स हैं, उनमें से कुछ फूड कंपोनेंट्स एनर्जी हमें देते हैं, ऑर्गेनिजम्स को देते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। फूड के ये कंपोनेंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराते हैं? तो एज द नेम सजेस्ट, these are known as respiratory substrates. Means these materials participates in the process of respiration और हमें एनर्जी देते हैं। Now अब ये respiration, what is respiration? अब respiration क्या है इसको समझें तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें भी एनर्जी चाहिए। अब हम फूड लेते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं। सपोज हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा। पॉलीसेकेराइड है तो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो डिफ्यूज़ हो गया, मीन्स हमारे ब्लड के अंदर वो डिफ्यूज़ हो गया। और अल्टीमेटली हमारा ग्लूकोज था वो कहाँ पहुँच चुका है? हमारे ब्लड के अंदर पहुँच चुका। अब ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी की हर एक टिश्यूज तक सप्लाई किया जाएगा। नाउ लेट्स से वी हैव अ सेल। मान लो ये हमारी एक कोई बॉडी की एक सेल है और इसके ऊपर देयर इज अ ब्लड कैपिलरीज और देयर इज अ ब्लड इनसाइड द ब्लड कैपिलरी। नाउ अब जब ग्लूकोज आएगा, जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ था और ब्लड के अंदर मिक्स हुआ था, अब वो सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होकर वो हमारे इस ब्लड कैपिलरीज से होकर गुजरेगा। अब नाउ सपोज देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी है। यहाँ पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लो है। तो फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ग्लूकोज, ग्लूकोज विल डिफ्यूज इनसाइड द सेल। तो ग्लूकोज यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा हमारी सेल के अंदर। ग्लूकोज दैट इज C6H12O6। नाउ हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग मीन्स सिंपली इनहेल करना और एक्सहेल करना। इनहेलेशन मीन्स ऑक्सीजन को इनटेक करना, ऑक्सीजन लेना, और एक्सहेलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल से होती हुई हमारे बॉडी के हमारे लंग्स में पहुंचती है, लंग्स के एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाती है, ब्लड कैपिलरीज से फिर वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ और वो बॉडी की हर एक टिश्यूज तक पहुंचती है। हीमोग्लोबिन उसको ले जाने का काम करता है। नाउ लेट्स से यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आई। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी। लेट्स से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर यहाँ इससे आ चुकी है इनके अंदर ऑक्सीजन। नो, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को ब्रेक करेगी। ग्लूकोज के अंदर कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कार्बन
बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड है, कार्बन है, बॉन्ड को अगर तोड़ दें तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, इसका ऑक्सीडेशन करती है। इसका ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज यहाँ ऑक्सीडाइज्ड होगा और हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी ऑक्सीजन, और जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें मिलेगा 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी हमें मिलेगी। ये जो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी स्टोर कर ली जाएगी सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी एनर्जी की करेंसी है, मतलब हमारे बॉडी का एक कॉइन है। अगर एनर्जी चाहिए तो इसको खर्च करना पड़ेगा, इस एटीपी को खर्च करना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी। ये टूटेगा एटीपी, कैसे एटीपी बनता है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। एटीपी टूटेगा और जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम कोई काम को कर पाएंगे। इस केस के अंदर यहाँ एटीपी बनती है, 38 एटीपी बनते हैं। हम देखेंगे कैसे कहाँ बनते हैं आगे। नाउ ये जो पूरी प्रोसेस जो सेल के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, पानी वाटर बना, प्लस एनर्जी रिलीज हुई और जो एटीपी के फॉर्म के अंदर स्टोर हो चुकी है। दिस प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो और अगर हम इसको डिफाइन करें तो वी कैन से दैट द रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस taking place inside the cells of living organisms in which the food material means glucose or respiratory substrate is oxidized and energy is released, which is stored in the form of ATP. तो ये पूरी प्रोसेस जो हमारे अंदर हो रही है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब नाउ हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर भी ओवरऑल प्रोसेस सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। जहाँ फ़र्क है, जहाँ डिफरेंस है वो ये है कि हमारे अंदर फूड, प्लांट जो होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनकी मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, वहाँ उनका फूड बना और वहाँ से वो फूड फ्लोएम के थ्रू बॉडी की हर एक सेल्स के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। नाउ हमने ब्रीदिंग की थी, हमारे अंदर ब्रीदिंग हुई, हमने इनहेलेशन एक्सहेलेशन किया, क्या प्लांट्स के अंदर होता है? तो यस, प्लांट के अंदर भी ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। वहाँ भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, लेकिन वहाँ लंग्स नहीं होते। वहाँ लंग्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट्स को जो एनर्जी चाहिए वो हमसे कम चाहिए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी वहाँ पर कम है, तो वहाँ लंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वहाँ पर पोर्स हैं, लीव्स के अंदर स्टोमेटा है, उनकी बॉडी पर स्टेम्स वगैरह पर लेंटिसेल्स हैं, उनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और उनकी बॉडी के अंदर भी सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, उनकी सेल्स के अंदर पहुंच जाती है और उनकी सेल्स पे पहुंचने पर ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है और एनर्जी रिलीज होती है, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन प्लांट्स टू। अब हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस सेम नहीं होती, अलग अलग टाइप्स की होती है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration, the respiration which takes place in presence of oxygen is known as aerobic respiration, oxygen। जैसे कि हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर दूसरे हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और एनर्जी रिलीज हुई, दिस प्रोसेस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन।
नाउ अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. कुछ लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्यू एनारोब्स और बैक्टीरिया है ना, फंगस, इनके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. वहां पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में. वो हम देखेंगे आगे लेक्चर्स के अंदर. और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा वहां पर भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन एनर्जी इतनी नहीं निकलेगी, वहां 2 ATP बनता है, वो हम आगे देखेंगे. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक. हम पहले बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, फिर हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. अब ये सिंगल स्टेप नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्टेप के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो गई और खत्म हुआ, नहीं. ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कई स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, और वही स्टेप्स को हमें देखना है. तो सबसे पहले शुरू देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स, द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन स्टेप्स. तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल. थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ETC. And the last one is oxidative phosphorylation. ये 4 स्टेप्स के अंदर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है. ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अब ये सारी प्रोसेस क्या है, सेल में कहाँ होती है, कितना एनर्जी बनता है, ATP बनता है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से हमारा ग्लाइकोलिसिस से. तो आज के इस ओवरव्यू वाले सेक्शन में बस इतना ही. आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.